साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। साथियों, मैं फिर एक बार आपसे अब आप सब लोगों के बीच में एक छोटा सा मैसेज लेके आया हूँ। आप सबको पता है कि इलेक्शन के 2-3 दिन ही टोटल अभी जो पेंडिंग है। 1 तारीख को इलेक्शन हो जाएगा, 8 को अनाउंसमेंट हो जाएगी और जो भी कॉन्स्टिट्यूंसी से लोग खड़े हुए हैं उनमें से कुछ जो है वो जीत जाएंगे, तो कुछ जो बाहर हो जाएंगे। वो तो चलो रिजल्ट आने पे ही सब पता चल जाएगा कहाँ पर कैसे क्या होता है। लेकिन मेरी इस समय अपने बोफोर्ड निवासियों से, सहरा कम्युनिटी के लोगों से और बोफोर्ड में जितने भी लोग रहते हैं, चाहे किसी भी रिलीजन से हो, किसी भी जात पात से हो, कास्ट से हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं चाहता हूं कि इस बार सब लोग मिलकर एक संकल्प करें और पुष्प जी को इस बार वोट करें, क्योंकि पुष्प जी एक ऐसे कैंडिडेट हैं, ज़मीन से जुड़े हुए आदमी हैं, काफ़ी एक गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, हमारी पीड़ा दुख दर्द को अच्छे से समझते हैं। आओ मिलजुल कर साथियों एक संकल्प करें और पुष्प जी को वोट करने का एक निर्णय लें, क्योंकि चेंज हमें ज़रूरी है। साथियों, अगर मैं ज़्यादा बात ना करूं और कुछ पॉइंट पे ही डिस्कस करूं, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। मुझे लगता है कि अगर आपको एक छोटी सी चीज़ बताऊं, आज से कोई लगभग 4-5 साल पुरानी बात है, या लगभग इतना लगा के चलो, अब गंडोले का प्रोजेक्ट हमारे बोफोर्ड एरिया में लगा। गंडोले में एक भी हमारा युवा साथी बोफोर्ड एरिया से कोई बच्चा आज तक हमारा नहीं लग पाया है। क्या हमारे बच्चों में कोई कैपेबिलिटी की कमी थी, कोई एजुकेशन की कमी थी? क्यों? क्या इन सरकारों को, जिन्होंने जो रूलिंग सरकारें रही हैं, चाहे बीजेपी, कांग्रेस, एनसी, जैसे भी इन लोगों ने सरकारों ने काम किया, क्या हम लोगों को हमें हमारे जो लोग थे, बोफोर्ड निवासी थे, लोकल लोगों का इनको प्रायोरिटी देनी चाहिए थी कि नहीं देनी चाहिए थी? क्वेश्चन इनको ये पहला बंदा पूछना। यहाँ वहाँ पर एक भी बंदा हमारा नहीं लगा गंडोला में, सब बाहर आउटर साइड के लगे हुए हैं। दूसरे नंबर पे फिश एक्वेरियम, जिसको लार्जेस्ट एशिया का भी कहा जाता है, जहाँ इंडिया में भी लार्जेस्ट कहा जाता है, एक्वेरियम जो बना उसमें बाहर के सारे लोग लगे हुए हैं। मेरा क्वेश्चन है उन रिप्रेजेंटेटिव लोगों से जो अपने समाज को रिप्रेजेंट करते हैं, या किसी पॉलिटिकल पार्टियों से ताल्लुक़ रखते हैं और अपने आप को लीडर मानते हैं, क्या उन लोगों को इस चीज़ का जवाब देना चाहिए कि हमारे लोकल लोगों को वहाँ पर रिक्रूट क्यों नहीं किया गया? साथियों, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ और इन लोगों को जवाब देना पड़ेगा। अगर ये जो इन सब चीज़ों, ये 2-3 चीज़ों का जवाब अगर अभी तक नहीं दे सकते हैं, या इन्होंने पहले भी नहीं दिया है, तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि एक काम करो, सोच समझ के इन लोगों को वोट डालना है। हमारी नाली गलियों की हालत देखो आप, हैं? मैं क्या कहूँ, मुझे कहने में भी शर्म आती है कि कब तक हम लोग, 70 साल हो गए देश को आज़ाद हुए, अभी भी हम नाली गलियों की डिमांडें करे जा रहे हैं। नाली गलियाँ, पानी, हैं, बिजली। वो इससे ऊपर भी उठा के कुछ सोचो हमारे लोगों के लिए। हम हर बार वोट डालते हैं आप लोगों को और आपको वहाँ पर पोजीशनें हायर लेवल की पोजीशनें देते हैं, मंत्री शंत्री बना के भेज देते हैं। कब तक चलेगा ये सिलसिला? मैं तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस समय आ चुका है, जहाँ तो इनसे अपनी डिमांड्स पूरी कराओ। अगर डिमांड पूरी ये लोग नहीं कर सकते तो इनको सरकार में लाने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये वही लोग हैं आज जो लाखों करोड़ों रुपए इलेक्शंस में खर्च कर रहे हैं हम लोगों का बोर्ड लेके, और फिर ये जब बन जाएंगे, बड़े बड़े लीडर बन जाएंगे, बड़े बड़े एमएलए बन जाएंगे, बड़े बड़े संतरी मंत्री बन जाएंगे, कोई हमारे घर तक नहीं आएगा, कोई नहीं यहाँ की देख रेख लेगा। पहले आपने देखा ना क्या हालत हुई है 10 साल पहले, कोरोना काल में क्या क्या लीडरों ने क्या क्या बोला यहाँ पे आके। तो मेरी गुजारिश है, आओ अपने आप को पहचाने, पुष्प जी को इस बार वोट करो। थोड़ा उनको, पुष्प जी को वोट देके, एक 22 साल के बाद मैंडेट मिला है बोफोर्ड एरिया में। 22 साल पहले एक मैंडेट मिला था, 22 साल के बाद दोबारा एक मैंडेट मिला है। अगर ये मैंडेट मिला है, इस मैंडेट का फ़ायदा लेना चाहिए हम लोगों को मिलकर। अगर लोकल कोई रिप्रेजेंटेटिव होगा इस एरिया से, वो जरूर हमारे 110% हमारे छोटे मोटे काम तो होंगे। हम कहीं अपनी कम्युनिटी को, जो अपने लोगों को, जो यहाँ पर लोग रहते हैं सब, चाहे किसी भी रिलीजन या जात पात से हो, उनको सबको बेनिफिट्स होंगे। लोकेलिटी को बेनिफिट होना भी चाहिए जिन लोगों ने वोट डाला होता है। लेकिन यहाँ पर उल्टा हो रहा है। अपने गंडोले का देख लिया, फिर फिशिंग गुरियन का देख लिया, और यहाँ पर कितनी सारी चीज़ें हैं जो मैं भी बताना चाहूँगा। अरे अगर मैं रिजर्वेशन की बात करूँ, रिजर्वेशन का हम लोगों की कोई रिप्रेजेंटेशन है ही नहीं है। क्यों? जो हमारे बड़े बड़े लोग बन चुके हैं, जो जो बड़े बड़े लीडरों के साथ जो जुड़े हुए हैं, क्या इन्होंने स्पेशल कोई प्रिविलेज दिलाई हम लोगों को? हैं? क्या प्रिविलेज दिलाया है तक इन्होंने? इनको क्वेश्चन करना चाहिए, पूछना चाहिए कि इन लोगों ने किया क्या आज तक? क्या कोई हमारे 5-10 बच्चे कोई कोई यूपीएससी लेवल के, या कोई बड़े एंटरप्रेन्योर लेवल के, या किसी भी प्रोफेशन में जो जिनका कोई अच्छा इंटरेस्ट था, इन्होंने क्या भेजने की कोशिश की कि ये डिजर्विंग नहीं है? फाइनेंशियल इश्यूज इन लोगों को हैं, ये कुछ कर नहीं पाते, इनको मौका देना चाहिए। क्या आज तक मौका क्यों नहीं मिल पाया इन लोगों को? क्योंकि ये हमारे जो लोकल लोग, जो लीडर थे, सब इनकी गलती है। इन्होंने भी अपने घर भरने की कोशिश की है।
तो मैं इनको भी बोल देना चाहता हूँ, आओ मिलजुल कर इन सब लोगों को अलर्ट कर दो कि एक बार अब जुगाड़ जाग चुका है। अब सरेरा कम्युनिटी के लोग, बोफोर्ड में जितने भी बाहर के लोग रहते हैं, सब जाग चुके हैं। अब इस बार इनको बख्शना नहीं है। हम अब हम अपने राइट्स को छोड़ेंगे नहीं किसी भी हालत में। तो इसलिए आप सब लोगों से मेरी गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, आओ मिलकर अपनी ताकत दिखाएं, अपनी एकता दिखाएं और अपनी यूनिटी की इनको शो करें कि हम लोगों की ताकत क्या है। कल ये लोग मजबूर हो जाएं इस एरिया से मैंडेट देने को, चाहे बीजेपी मजबूर हो जाए, चाहे कांग्रेस मजबूर हो जाए, पीडीपी मजबूर हो जाए, एनसी मजबूर हो जाए, ये मजबूर हो जाए, ये ताकत दिखाने का टाइम है। लेकिन साथियों, क्वेश्चन एक और मेरा ये है कि अगर आज जो हमारी अपने एरिया से जो आदमी खड़ा, अगर हम मिलके उसका साथ नहीं देंगे, तो ये बात याद रखना, कल आने वाले टाइम पे हमारे और भी जब कैंडिडेट खड़े हो जाएंगे, उसका भी कोई साथ इस तरीके से नहीं देगा। अगर आज मिलजुल कर उसको साथ दे देते हैं, स्ट्रेंथ शो हो जाती है, वोट दिखते हैं काउंटिंग में, कुछ इस लोगों के इसके खाते में कुछ पड़ा और लोगों ने वोट डाला है, तो गारंटी देता हूँ मैं, आगे आने वाले टाइम पे किसी भी पार्टी से कोई अपना वहाँ बंदा खड़ा होगा, लोग मिलजुल कर उसको वोट डालेंगे और कोशिश करेंगे कि उसको जो है वो उसको असेंबली में पहुँचाया जाए। स्वाधीन निर्णय ऐसा लेना चाहिए जिसमें समाज का भला हो सके। अपना बेनिफिट तो हर कोई देखता है, समाज के भले के लिए आगे हो। कब तक हम लोगों के पीछे वक्त रहेंगे? तो मेरा यही कहना है, आओ मिलजुल को संकल्प करें, एक नंबर वाला बटन दबाओ, हाथी पे मोर लगाओ और पुष्प जी को कामयाब बनाओ। फिर देखो कैसे काम होते हैं। जय हिंद, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। थैंक यू सो मच।